हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का था। उसी का पार्ट नंबर हमारा थर्ड। इसमें लगभग 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन होंगे जाके, इनके बीच में होंगे जाके, ठीक है ना। तो और ये हम प्रत्येक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी टीचर से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स की जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए जाते हैं अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आप चाहे एनबीएस का एग्जाम दें, चाहे केवीएस का, यूपी टीजीटी, चाहे पीजीटी का दें, ठीक। हर किसी में भी ये, चाहे झारखंड का तुम्हारा हो तो उसमें भी जहाँ कहीं भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जाके तो वो इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा हमारी अभी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए हैं। कल डाला है और आज डाल रहे हैं, ठीक ना। इसकी थोड़ी समस्या ये है कि हमारा गला ख़राब है और आप ये उसको आप महसूस भी करते होंगे जाके, ठीक है ना। और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के लगभग 139 तक क्वेश्चन है लगभग वो। हाँ, लगभग 35 क्वेश्चन होंगे जाके, ठीक ना। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 101। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि नया जो वीडियो हम डालें वो आपके मोबाइल पर, यूट्यूब पर नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास चला जाए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। कहता है कि यदि इफ साइन इनवर्स इज इक्वल टू, ये दे रखा है, ठीक है, साइन इनवर्स इज इक्वल टू एक्स है और साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना है 2π/3, ठीक है ना। और कहता है साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना है π/3 है। तो बताइए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगी जाके। सीधी सी बात है कि आपको क्या करना है, ऑप्शन से चेक कर लेना। अगर 1 रखेंगे जाके तो 1 की वैल्यू कब होगी जाके π/4, यानी कि π/2, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा कितना π/2 और दूसरा हो जाएगा जाके कॉस के साथ। अगर यहाँ पे इसी में लगा दिया जाए, इसमें लगा दिया जाए कॉस में, ठीक ना। तो कॉस का 1 कब होता है 0 होता है। तो ये तो कहानी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी जाके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका राइट आंसर हो गया, नहीं हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं होगा, ठीक है। अब दो कर लेते π/4 यानी π/2, यानी कि कितना होगा कॉस में π/2 पे π/2 कितना होता है, यानी कि 60 की वैल्यू, 60 का मान होता है π/, कितना, हाँ π/3। तो π/3 माइनस के साथ π/3 ये आ जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे ये कट के कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये भी नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ठीक। तो अब आता है ऑप्शन नंबर सी की बारी आती है। तो 1/2 यानी कि π/2 π/3 कितना π/3 और 1 रखेंगे जाके तो 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है जाके सी। कौन सा, अब 1 रखते हैं इधर, तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो 0, तो माइनस के π/3 बचेगा जाके यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ये डी नहीं होगा जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस यही चीज़ यहाँ पे और चेक कर लीजिए तो कंफर्म हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके, कितना, अगर π/2 रखते तो यानी π/6, ठीक, और प्लस के साथ कितना 1 रखेंगे तो π/2, ठीक। तो 6 तो आ जाएगा एलसीएम में, ऊपर हो जाएगा कितना 6 और 3 4, तो 4π यानी कि 2π/3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ऐसे हम चेक करके बता सकते हैं, ठीक। अगर सॉल्यूशन करना चाहें तो सॉल्यूशन भी इसी का आप कर सकते हैं, ठीक ना। ये तो होगी शॉर्ट ट्रिक अपने करने की। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें ए बराबर इतना, बी बराबर इतना दिया है और कोण ए इतना दे रखा है। तो सी के रूट पूछा गया है, तो सी का रूट क्या हुआ जाके, ठीक ना। तो सीधी सी बात है, सी जो दे रखा है यहाँ पे एंगल ए का मान दे रखा है, तो भाई साइन कोसाइन रूल लगा देना। कोसाइन रूल क्या हो जाता है, कोसाइन को कॉस ए का मान निकालना है यहाँ से, क्योंकि कॉस 60 का मान दे रखा, कॉस ए का मान दे रखा है। तो क्या हो जाएगा जाके यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस के साथ सी स्क्वायर माइनस के साथ ए स्क्वायर, ठीक, बट्टे 2bc, ये हो जाएगा। और cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2। यहाँ पे लगाना चाहे तो cos 60 बराबर हो जाएगा, b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस के साथ c का मान दे नहीं रखा, b और a का मान दे रखा है 4 का होल स्क्वायर, बट्टे 2 × 3 × c, ये हो जाएगा। अब वैल्यू लगा देनी है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2
इज इक्वल टू सी स्क्वायर नॉन कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 9 4 चौक 16 ठीक है 16 में से 9 के बच्चे 7 माइनस के साथ 7 आ जाएगा इधर और बट्टे आ जाएगा 6c यहाँ से ये कितनी बार 2 बार कट जाएगा कितनी बार 3 बार ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगी जाके वो बन जाएगी जाके सी स्क्वायर माइनस के साथ 3c माइनस के साथ 7 इज इक्वल टू 0। तो घटा करके लाना है 3 तो ये पॉसिबल नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे जाके बी स्क्वायर माइनस और यहीं पे इसकी यही रूट पूछा क्या पूछा है यही इक्वेशन पूछी है इक्वेशन पूछा गया उसमें क्या समीकरण पूछा गया सी का तो क्या होगा जाके तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है जाके यहाँ पे सी ए कितना बन रहा है कि समीकरण सी का मान किस समीकरण को किसका मूल होगा जाके वो पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक क्लियर है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है तो देखिए तो त्रिभुज ABC में ये रिलेशन दे रखा है तो देन द साइड ऑफ ABC किस में होंगे जाके तो ये पता कर रहा है। तो देखिए ऐसे हम क्या क्या करते हैं जाके तो ऐसे करने के लिए हम क्या करेंगे जाके अगर हम इस ट्राइंगल को कि हमें क्या करना है सीधा सीधा यहाँ पे कॉस में कोसाइन रूल लगा देना कॉस स्क्वायर c/2 हाफ वाला ठीक है और कॉस स्क्वायर वैल्यू लगा देनी इसकी ठीक है उसको सॉल्व कर लेना जो रिलेशन आ जाएगा वो हम उसको आगे देखते हैं ठीक है। तो ये आ जाएगा ए कॉस स्क्वायर c/2 का मान हो जाएगा जाके स्क्वायर होता है अंडरवुड में कॉस c/2 क्या होता है अंडरवुड में s माइनस c अपॉन ए भी होता है ठीक है। तो अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडरवुड हट जाएगा जाके तो बचेगा जाके s माइनस के साथ c अपॉन ए बी ठीक प्लस के साथ c और ये हो जाएगा जाके कितना s और s माइनस के साथ a अपॉन बी सी इक्वल टू आ जाएगा कितना 3b/2 कितना आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो अब यहाँ से कुछ कट सकता है तो उसको हम काट देंगे जाके जैसे ए से ए कट गया और सी से सी कट गया ठीक है ना। तो कटने के बाद हमारा क्या बचेगा देखिए एस माइनस सी और यहाँ पे एस बराबर हम क्या लगा सकते हैं ठीक है। देखो ये आ गया तो लिख सकते हैं कितना एस बट्टे ए से ए कट गया तो बट्टे बी और एस माइनस सी और एस माइनस ए यहाँ से एस हमने कॉमन ले लिया और बी से बी कॉमन ली तो यहाँ से बचे एस माइनस के साथ सी और प्लस के साथ एस माइनस के साथ ए इक्वल टू 3b/2 ठीक कितना आया तो एस बट्टे बी इक्वल टू 2s माइनस के साथ सी माइनस के साथ ए इक्वल टू 3b/2 इतना बचेगा जाके ठीक ना। अब यहाँ पे 2s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी होता है तो s अपॉन बी इक्वल टू a प्लस के साथ b प्लस के साथ c माइनस के साथ a और माइनस के साथ c वाला ये पोर्शन हम यहाँ पे लगा देंगे जाके तो 3b/2 तो यहाँ से केवल बचेगा जाके a से a और b से c से c कैंसिल हो जाएगा ठीक केवल b बचेगा b से b बचे कैंसिल हो जाएगा जाके तो s बराबर बचेगा जाके तो 3b/2 कितना बचेगा जाके 3b/2 तो अब इसको हम थोड़ा हल कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा जाके 2s इक्वल टू 3b। अब यहाँ से इसको हल करेंगे जाके तो a प्लस बी प्लस सी लगा देंगे जाके यहाँ पे क्या a प्लस के साथ b प्लस के साथ c बराबर 3b। अब ये वाली b इधर चली जाएगा कटेगा का a प्लस के साथ c बराबर 2b ये होता है किसमें AP में। तो हमारे जो ABC होंगे जाके वो किस में होंगे जाके AP में होते हैं किस में होते हैं AP में होंगे जाके ठीक है ना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है हमारा इन ट्राइंगल ABC यानी बी कोण इज 90 डिग्री BD इज परपेंडिकुलर टू द AC AD बराबर A और BC बराबर B देन द AB स्क्वायर किसके बराबर होगा जाके ठीक ना। तो अब इसको देखना है
और TGT 2010 में पूछा गया सवाल है ये, ठीक ना। यानी कि किसी त्रिभुज में बी कोण कैसा है, समकोण है। किसी त्रिभुज में बी कोण कैसा है, समकोण है। ये हो गया, ठीक ना। ए है, यहाँ पे बी है और ये सी है। ये कैसा है, हमारा समकोण है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब कहता है कि सवाल BD इज द परपेंडिकुलर AC, और BD है यहाँ पे कैसा है, परपेंडिकुलर है, ये D बिंदु हो गया, ठीक है ना। और AD है, ये A है, और CD ये कितनी है, B है, ठीक। इतना है, ठीक। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जाके त्रिभुज ABC में, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जाके। तो सीधा सीधा कहें तो AC² बराबर AC² बराबर आ जाएगा कितना, AB² प्लस के साथ BC², इतना आ जाएगा। अब AC² का मतलब हो जाएगा जाके A प्लस के साथ B का होल स्क्वायर बराबर A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस के साथ BC का होल स्क्वायर। हमें चाहिए AB², अब BC² को हटाना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक ना। तो अब यहाँ से अब त्रिभुज देखिए, अब BABD, अब इस वाले ट्रायंगल को ले लीजिए, तो ये भी तो राइट ट्रायंगल होगा जाके, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, ठीक ना। तो जब यहाँ से हमारा कुछ रिलेशन निकलेगा जाके, ठीक। तो यहाँ से अगर हम जाएं तो AB² बराबर किसके बराबर आ जाएगा जाके देखिए, अगर हम इसको बाई मान ले तो BD बराबर हम क्या मान ले, बाई। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ जाएगा जाके, देखिए कितना संबंध एक निकल के आ जाएगा, क्या, देखिए क्या आ जाएगा जाके, AB का स्क्वायर बराबर A² माइनस प्लस के साथ BY², ये आ जाएगा, ठीक ना। और इसी तरह से अगर हम नीचे वाला ट्रायंगल ले लें, ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, नीचे वाला लेंगे जाके तो ये आ जाएगा BC का स्क्वायर बराबर B² प्लस के साथ BY²। और अगर हम चाहें तो BY² बराबर निकाल लेंगे जाके, तो यहाँ पे आ जाएगा AB² माइनस के साथ A², और यहाँ से भी BY² बराबर निकाल लेंगे जाके, तो B² और C² और माइनस के साथ B², ये आ जाएगा। बोलो, जब यहाँ से इतना आ गया हमारा, अब वैल्यू रख देनी है। तो वैल्यू रखने पर हमें कितना यहाँ पे रख देना, BC की वैल्यू ये वाली रख देनी यहाँ पे। तो सीधी सीधी BC की निकालने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ से ही निकल आता जाके। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना हमारा, A प्लस के साथ B का होल स्क्वायर माइनस के साथ BC, मतलब B² और प्लस के साथ BY², ठीक है। इतना BC² प्लस के साथ BY², ठीक। और इतना आ गया, ठीक। और बाई की जगह पे यहाँ पे हमने क्या माना था, यहाँ पे वैल्यू उसको हम बाद में लगा देते, ठीक है। तो BY² अब इधर आ जाएगा AB², ठीक। अब बाई का जो मान आएगा उधर दूसरे वाले से, तो A² इसको खोल देंगे, ये B² प्लस के साथ 2AB माइनस के साथ B²। अब बाई बराबर हमने क्या माना था यहाँ पे जाके, ये था AB² माइनस के साथ B²। तो यहाँ से हमारा AB² माइनस के साथ आ जाएगा जाके कितना, इधर आया AB² माइनस के साथ आ जाएगा कितना, एक मिनट, ठीक। माइनस के साथ हो जाएगा जाके AB का स्क्वायर और माइनस के साथ A² बराबर हमारा AB², ठीक है। अब AB² इधर आ जाएगा, तो 2AB² बराबर हमारा आ जाएगा जाके कितना, देखिए B² से हमारा B² कट जाएगा, ठीक है ना।
और यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर है तो इधर आएगा जाओ तो प्लस का हो जाएगा जाके, तो इसलिए हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस के साथ 2ab। 2 और 2 कॉमन लेंगे जाके तो 2 से 2 कट जाएगा जाके, तो ए बी स्क्वायर बराबर बचेगा जाके ए कोष्टक में a प्लस के साथ b। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया जाके, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। अब इसको और शॉर्ट तरीके से करना चाहें तो आपको थ्योरम में याद हो तो कर सकते इसको। तो देखिए उसको भी हम बताते थे, अगर इसका दूसरा मेथड सीखना चाहें तो ये होता है बी डी का स्क्वायर बराबर होता है का ए डी इंटू डी सी। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी सी। ठीक, यानी कि जो बी डी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए डी इंटू बी डी, यानी ए इंटू बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए इंटू बी आ जाएगा। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए तो अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा जाके। तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा जाके ए डी का स्क्वायर प्लस के साथ बी डी का स्क्वायर। ठीक ना, तो ए डी का मतलब ए स्क्वायर था और बी डी का मतलब हमारा ए बी था, तो यहाँ से ए बी कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जाके ए प्लस के साथ, यहाँ पे हमने ए कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास कितना, ए प्लस के साथ बी बचेगा। इस तरह से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, छोटा सा मेथड है ये भी है। तो आपको समझ में आ गया हो जाके। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि ए बराबर 14 मीटर है, सी बराबर इतना है, तो अगर बी कोड इतना दे रखा है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी पूछा गया है। तो सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला लगाना है। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल में अगर एंगल दिया हो, साइड दे रखी हो, तो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा कितना 1/2 बी सी साइन ए। ठीक है, फिर इज इक्वल टू 1/2 ए सी साइन बी बराबर 1/2 कितना आ जाएगा बी ए बी और साइन सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप चाहें किसी का भी कोई भी फॉर्मूला लगा कर दे, 1/2 गुणा 14 गुणा अंडर रूट में 7 इज इक्वल टू साइन 45, कितना साइन 45, कोई भी लगा दीजिए आप। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा 7 बार, तो 7 अंडर रूट 7 आ जाएगा ये केवल, और कितना अंडर रूट 1/2। ठीक, 1 मिनट, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट 7 अंडर रूट 2 है, कितना है यहाँ पे 7 अंडर रूट 1 मिनट, यहाँ पे ये ख़त्म, ये यहाँ पे है 7 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 7 49 अंडर रूट 2 बट और अंडर रूट 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा, तो 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द एलिमिनेट द थीटा को एलिमिनेट करना है फॉलोइंग द इक्वेशन टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम, टेन थीटा माइनस के इतना एन बराबर, तो थीटा और इतना दिया जाए तो तब इसमें से कौन सा रिलेशन होता है। ये 10 का क्लास 10th का सवाल है। ठीक है, और मनोवर में खूब रिपीट किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कितना होता है, ए इसका राइट आंसर होता है। कौन सा होता है, ए इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, क्या करना है, दोनों साइड एम और एन की वैल्यू लगा देने और सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो हमने डायरेक्ट बता दिया क्योंकि मैं रिपीटेड था ये सवाल और कई बार भी पूछा गया, 10th के स्टैंडर्ड का था, तो वो तो आप लोग लगा ही लेंगे। ठीक है ना, दोनों साइड लगा देना, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो अगर इतना दे रखा है तो इसको सॉल्व करना है, तो अल्फा प्लस के साथ बीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो एक तो तरीका है कि यहाँ पर हम 10 इनवर्स अल्फा का मान निकाल लें और 10 बीटा का मान निकाल लें। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 10 अल्फा और बीटा वैल्यू का इन दोनों को जोड़ ले, वहाँ से निकल आएगा, वही तरीका सही है इसको। और नहीं तो सीधा सीधा कर लीजिए, 10 अल्फा प्लस के बीटा कितना होता है, 10 अल्फा प्लस के साथ बीटा ये होता है हमारा 10 अल्फा प्लस के साथ 10 बीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के साथ 10 अल्फा और 10 बीटा। सीधी सीधी वैल्यू लगाएंगे जाके, तो 10 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी m अपॉन 1
एम, देखिए एम प्लस के साथ 1/2m प्लस के साथ 1 अपॉन अंडरवुड में ये आ जाएगी जाके 1 माइनस के साथ m/2m प्लस के साथ 1 इंटू m प्लस के साथ 1 ये आ गया। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के बाद ये बच जाएगा जाके कितना 2m स्क्वायर प्लस के साथ m प्लस के साथ m प्लस के साथ 1, और क्योंकि हमने इसका एलसीएम लिया तो इसका गुणा यहाँ पे आ गया और ये इधर चला गया, नीचे गुणा से कट गया। ठीक है, और नीचे का कितना आ जाएगा जाके 2m स्क्वायर, इसको कल खोल देंगे जाके तो, और यहाँ से m काटना भी है तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारा अपॉन में कितना 2m स्क्वायर प्लस के साथ 2m प्लस के साथ 1 ये, और ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी है, सेम है, आपस में कट के बराबर आगे जाके 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में π/4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्योंकि 10 अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा बराबर 1 आया है तो अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा बराबर आ जाएगा कितना 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कॉस बराबर इतना दे रखा है और कॉस एक्स बराबर इतना दे रखा है, तो इन द इंटरवल इतने में द वैल्यू ऑफ द एक्स, तो वैल्यू ऑफ द एक्स पूछी गई है। अगर कॉस 20 बराबर के है, कॉस एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर -1 है, तो देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं तो सीधी सी बात है, इसकी जगह पर हम के की जगह पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ वैल्यू बन जाएगी जाके, उसके बाद हम तोड़ देंगे जाके इसको। देखिए तो क्या वैल्यू बन जाएगी जाके हमारा x cos x बराबर हमारा दिया 2k स्क्वायर -1 और cos 20 इक्वल टू दिया हमें कितना k, तो k की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे जाके, तो cos x इक्वल टू आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 20 -1। अब ये बन गया फॉर्मूला, ये किसका बन गया cos 40 का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला बन गया जाके, cos x बराबर आ जाएगा जाके cos 40, कितना cos 40। अब यहाँ पे cos 40 की यानी कि x की वैल्यू कितनी कितनी होगी जाके पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक तो 40 हो गया जाके और एक 320, दो वैल्यू होगी जाके और दो वैल्यू होगी। अब हमें निकालना है कहाँ से कहाँ तक, दो वैल्यू निकला है जाके, 0 से लेकर कहाँ निकालना था, 0 से 2π 360 तक निकालना था। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना हो, त्रिभुज हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तब इसमें a sin स्क्वायर b स्क्वायर sin 2a का मान किसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सीधी सीधी वैल्यू लगा देनी है, बाकी का सब सवाल आप लोग जानते हैं कैसे करना है। तो sin b कितना, जो sin b होता है वो होता है कितना 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा अपॉन AC, और sin a बराबर हो जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल कहे जाए और BC, इतना होता है। ठीक, अब इसमें और तो कुछ है नहीं। ठीक, अब इतना आ गया जाके। ठीक, और इसके बाद हमें कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी इसमें, तो और देखो अब इसमें हमें फॉर्मूला भी लगाना है इसका। तो इसके बाद cos a, इसमें cos a का भी फार्मूला चाहिए और cos b का भी फार्मूला चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम कैसे काम करते हैं इस पर। तो ये इसको हम पहले लिख सकते हैं कितने, इसको इसका इसको लिख सकते 2, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ cos b sin b प्लस के साथ b स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी a स्क्वायर था, ठीक, इंटू 2 टाइम्स ऑफ sin a cos a, इतना। अब यहाँ पे sin a, तो sin a cos a की तो वैल्यू है और cos b की वैल्यू हमें पता होती है। ठीक,
तो यहाँ पे हो जाएगा जाके ए स्क्वायर इंटू 2 इंटू, तो कॉस ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाए, कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी जाके ए स्क्वायर प्लस के साथ सी स्क्वायर माइनस साथ बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ठीक है। और साइन बी की वैल्यू तो हम लगा बता ही चुके हैं, आप कितने आ जाएगा जाके यहाँ पे डेल्टा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कितना ए सी प्लस के साथ 2b स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा अपॉन बी सी, कॉस ए की वैल्यू इधर लगा देते हैं, तो कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी जाके, तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस के साथ सी स्क्वायर माइनस के साथ ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बी सी, ठीक है। अब वैल्यू लगाने के बाद हमारा कुछ काटा पीटी कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से देखो ए स्क्वायर से हमारा ए स्क्वायर कट जाएगा, बी सी से 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे सी स्क्वायर और ऊपर 2 से यहाँ से 2 और ये 2b और यहाँ से हमारा b से भी कट जाएगा, इतना बचेगा, ठीक है। अब बचने के बाद ऊपर बचेगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा और दूसरे कॉमन लेने के बाद ये बचेगा जाके कितना ए स्क्वायर प्लस के साथ सी स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इधर भी प्लस के साथ सी स्क्वायर बचेगा इधर, तो पेन थोड़ी चेंज कर ली जाए क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरी तरह लिखना भी है। इसको हम यहाँ पे साफ कर देते थोड़ा, तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा जाके बी स्क्वायर प्लस के साथ सी स्क्वायर माइनस साथ ए स्क्वायर, ठीक है इतना। अब यहाँ से इसको हल कर लेना है, तो सी स्क्वायर तो यही हो जाएगा जाके तो टोटल में, तो यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और ऊपर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर 2c स्क्वायर बचेगा जाके ऊपर, तो 2 डेल्टा अपॉन 2c स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा इंटू केवल 2 बचेगा, यानी आ जाए 4 डेल्टा। आंसर आ जाएगा हमारा 4 डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा। अब यहाँ पे जनरल वैल्यू पूछी गई है, इस सवाल में क्या पूछा गया हमें, जनरल वैल्यू पूछी गई है, द टेन थीटा बराबर दिस, तो बताइए कि इसका व्यापक मान किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इसको साइन बट्टे कॉस में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। साइन बट्टे कॉस में ख़त्म करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके साइन थीटा और माइनस के साथ √3 कॉस थीटा बराबर √2 बचेगा जाके कितना, इतना ही। देखिए यहाँ पे किया गया साइन बट्टे कॉस में तोड़ लिया, एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, केवल यहाँ पे बचेगा जाके साइन का इतना, ठीक। आप कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद इतना बचा, ठीक। अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करते हैं, इसके जो ए और बी दे रखे उनके स्क्वायर से गुणा भाग कर देते हैं इसका रूट से, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका 1 है और यहाँ पे 3 है, कितना हो जाएगा 1/2 से गुणा होगा जाके इसमें, और 1/2 से गुणा कर दिया हमने दोनों में और इधर भी, ठीक ना। तो अब यहाँ पे साइन थीटा बट्टे कॉस, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा जाके, ये कॉस के साइन थीटा और कॉस 30 यानी कॉस 60, ठीक, माइनस के साथ साइन 60 और कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ से कितना 1/√2 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा साइन 45, इतना, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा कि साइन थीटा माइनस के साथ 60 बराबर साइन 45, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा जाके थीटा अब इसकी जनरल वैल्यू लिख दी जाए, थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू बचेगा जाके कितना 60 इज इक्वल टू 45, तो इसको लिख सकते हैं कितना थीटा इज इक्वल टू कितना 105, ठीक। अब 105 को हम कितना लिख सकते हैं ये देख लीजिए। अच्छा यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है 105 को ये दोनों एक साथ लिखा हुआ है प्लस में, ये वाला ये भी 105 लिखा है, ये भी 105 लिखा है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा बदल लेना है, तो इसको लिख सकते हैं 105 यानी कि प्लस के साथ इधर जाएगा जाके, तो ये बचेगा जाके π/4 प्लस के साथ π/30, ये हो गया जाके 105, ठीक है। अब जनरल वैल्यू जानते हैं साइन की क्या होती है, तो n पाई
प्लस -1 की पावर n π/4 प्लस के साथ π/3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जाके जनरल वैल्यू ऑफ दिस। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा जाके, इसका कौन सा बन रहा है हमारा, डी बन रहा है। कौन सा बन रहा है यहाँ पे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 5 = दिस है। तो log x बराबर ये है, जी एक्स बराबर ये है। तो अब इसमें तो आप अगर थोड़ा भी दिमाग लगाए जाके, तो ये साइन cos 2 थीटा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा जाके, जैसे जी की वैल्यू लगाएंगे जाके, तो ये स्क्वायर पहुंच जाएगा जाके e⁻, क्या हो जाएगा जाके, देखिए log साइन स्क्वायर, नहीं जी है ना, यहाँ पे बचेगा जाके cos स्क्वायर एक्स, और ये तो हो जाएगा इतना, तो केवल बचेगा जाके cos स्क्वायर एक्स माइनस के साथ साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज cos 2 थीटा, ठीक है ना। ये आराम से आप समझ लेंगे, ठीक है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, दिस इज और दिस, तो थीटा इज इक्वल टू, इसमें क्या पूछा गया है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो आपको इसमें से कौन सी वैल्यू सिद्ध करनी है ना। तो आप इसमें से थीटा की या तो 45 लगा दीजिए, 30 यानी 1/√3, ये तो है नहीं, तो इसको पहले यार निकाल लीजिए। तो बेनिफिट वही रहेगा जाके, ठीक है, तो निकाल लेते ना, तो उससे जल्दी भी हो जाएगा जाके। तो ये इतना है, तो ये इतना है, ठीक, क्लियर है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए, हाँ, तो cos 2 थीटा, cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं प्लस के साथ है तो 2 कितना 3 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इधर तो ये इधर ही रहेगा जाके, ठीक है ना, इधर तो ये इधर ही रहेगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर इसको ले आइए, तो ये हो जाएगा जाके 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के साथ 6 cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसमें से इसको घटा देंगे जाके, तो माइनस के साथ 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा, ठीक है ना। अब इतना बचेगा जाके, थोड़ा बहुत हम इसको बदलना चाहें तो इसको बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा जाके माइनस के साथ 4 कितना 4 साइन स्क्वायर थीटा है ना, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके cos स्क्वायर कितना cos स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आके आएंगे जाके, तो ये बचेगा जाके 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये भी वो भी माइनस का, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1/√3, माइनस के 1/√3। तो माइनस का कोई है इसमें, कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, यदि कॉट इनवर्स अंडरवुड में कोसेक थीटा और टेन इनवर्स बराबर ये दे रखा है, तो बताइए कि इसमें किसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। यहाँ कि ये जनरल सवाल आप कर सकते हैं। तो देखो क्या करना है, तो हम इसको पहले 10 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 10 का हमें जल्दी फार्मूला याद होता है। तो ये हो जाएगा जाके 10 इनवर्स 1/√, में कॉस इनवर्स कॉस अल्फा, सॉरी कितना कॉस अल्फा। फिर इसके बाद बचेगा जाके कितना, माइनस के साथ 10 अंडरवुड में 10 इनवर्स अंडरवुड में कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू पूछ गई, तो यहाँ से सीधी बात की जाए तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा जाके, हमारा वैल्यू लगाओ इसको, तो ये हो जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स, ये आ जाएगा 1 के साथ अंडरवुड में कॉस अल्फा प्लस के साथ अंडरवुड में कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस के साथ 1/√, में एक मिनट माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आएगा, हम प्लस वाला ही ठोक गए, ठीक है, यहाँ पे माइनस का, ठीक है, यहाँ पे प्लस के साथ अंडरवुड में कितना कॉस अल्फा इंटू अंडरवुड में कॉस अल्फा। यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा जाके, तो नीचे आ जाएगा केवल 2,
ऊपर आ जाएगा 1 माइनस के साथ टेन इनवर्स, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो 1 माइनस के साथ कॉस अल्फा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में कॉस अल्फा। ठीक, अब इतनी वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम इसको कुछ बदल सकते हैं, इसको हम कुछ बदलना चाहें तो इसको हम बदल सकते हैं। दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के साथ कितना कॉस अल्फा दे रखा है और अंडर रूट में देखा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में कॉस अल्फा इज इक्वल टू 10x, इतना आ जाएगा। ठीक है, जब इतना आ गया तो देखिए इसको आगे कैसे करेंगे हम, ऐसे कैसे करना है इसको। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं इसमें, तो 10x बराबर ये हो जाएगा जाके 1 माइनस के साथ कॉस अल्फा और 2 टाइम्स ऑफ या अंडर रूट में कॉस अल्फा। अब इसको क्या करना, होल स्क्वायर करेंगे जाके, तो ये बनेगा जाके 1 प्लस के कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी हमें साइन के रूप में वैल्यू चाहिए थी, तो साइन x बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास 1 माइनस के साथ कॉस अल्फा बट्टे 1 प्लस के साथ कितना कॉस अल्फा। तो ये वैल्यू होती है, आप सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये होती है 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। कितना होता है 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ रहा है इसमें, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसको तो आप बिल्कुल सावधानी से करना चाहेंगे जाके तो कर लेंगे जाके। तो 115वां सवाल देखिए, 114 नहीं छूट गया है, ठीक ना, उसके लिए माफ़ी मांग दें। आगे क्वेश्चन देखिए, तो इसका जो मान आता है वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी। कितना होता है ऑप्शन नंबर बी, इसमें मतलब कि कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो लगा देना रूल, मतलब कि इसको ऊपर जोड़ घटा देना है, इसको नीचे जोड़ देना है। ठीक ना, आपस में आ जाएगा मान, इसको ऊपर वाले को जोड़ देना है, नीचे वाले को ऊपर जाके घटा देना, आराम से निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक, चलो करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा जाके ऊपर जोड़ने पर ये आ जाएगा साइन अल्फा साइन एक्स प्लस के साथ बाई माइनस साथ साइन प्लस के साथ कितना साइन एक्स माइनस के साथ बाई बट्टे साइन एक्स प्लस के साथ बाई माइनस के साथ ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस के साथ बाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए प्लस के साथ बी, ठीक है, और प्लस के साथ ए माइनस बी बट्टे ए प्लस के साथ बी और माइनस के साथ ए माइनस बी। अब इधर इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो सॉल्व करेंगे जाके तो हमारा देखिए क्या बी से बी कट जाएगा जाके, और यहाँ से हमारा माइनस करेंगे जाके तो ए से ए कट जाएगा। ठीक है ना, तो 2a बट्टे 2b बचेगा, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो a बाई बी तो आ ही गया जाके, कितना आगे जाके a बाई 2 तो आ गया, ऑप्शन नंबर बी तो आ ही रहा है। ठीक ना, अब बाकी का इधर बदल लेना है, तो ये हो जाएगा जाके ऊपर वाला होता है तो 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई बट्टे 2 टाइम्स ऑफ ये होता है हमारा कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इसको बदल लेना है, तो ये आ जाएगा जाके ऊपर कॉट हो जाएगा, ये 10, तो 2 से तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा 10x इंटू कितना बट्टे कॉट वाई को नीचे लिख देंगे जाके, तो कितना 10y इज इक्वल टू आ जाएगा जाके जब ए अपॉन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 16। तो 10 दिस इज इक्वल टू पूछा गया है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या करना है देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इस वाले पद को उधर ले जाइए, तो 10 अल्फा 10 थीटा प्लस के साथ 10 2 थीटा अपॉन में आ जाएगा जाके 1 माइनस के साथ 10 थीटा और 10 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 3 थीटा, ये हो जाएगा 10 3 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 10 पाई बाई 4। ठीक है, और 10 3 थीटा का जनरल फॉर्म में लिखना देना है, कितना लिख देना है इसको जनरल फॉर्म में लिख देना है, तो जनरल फॉर्म में इसकी क्या हो जाएगी जाके 3 थीटा
इज इक्वल टू होता है एन पाई प्लस के साथ थीटा, थीटा की पावर पाई बाई 4। यहाँ पे 3 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा इतना एन पाई बाई 3 प्लस के साथ पाई बाई 12। अब यहाँ पे पाई बाई 3 कॉमन ले लेना, कितना है यहाँ पे पाई बाई 3 को हम कॉमन लेते हैं तो एन प्लस के साथ कितना 1/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। अगर त्रिभुज ए बी सी में अगर ए बराबर इतना बी बराबर इतना है तो cos 30 बराबर त्रिभुज में ए का मान पूछा है। ठीक है, तो सीधी सी वैल्यू है कि अब इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे साइन रूल लगा देना। क्या लगा देना, यहाँ पे साइन रूल लगा देना। ठीक है ना, तो हमें ए और बी का मान दे रखा है और बी का मान कौन, बी का भी मान दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना ए बट्टे साइन ए बराबर बी बट्टे साइन बी, और सी से अभी हमें मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा कितना 14 बट्टे साइन ए इज इक्वल टू 22 बट्टे साइन बी का मतलब 30। ठीक है ना, और 2 से काट दिए, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14 है ना, तो इतना आ जाएगा। तो साइन ए बराबर आ जाएगा कितना 7 गुणा साइन कितना 30, साइन 30 का मान हो जाएगा 1 बट्टे 2 बट्टे ये हो जाएगा जाके कितना 11, तो कटना तो है नहीं, तो आंसर आ जाएगा कितना हमारा 7 बट्टे 22 इनवर्स में। कितना आ जाएगा 7 बट्टे 22, इसको लिख सकते 7 बट्टे 22 साइन इनवर्स में। ठीक है ना, तो 7 बट्टे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला का, अगर ये इसके वैल्यू बराबर इतना है तो बताइए कि साइन थीटा प्लस के साथ कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखिए इतना दे रखा है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कितना 10 पाई बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 कॉट में दिए रखा ना, कॉट में दे रखा है, इसको बदलना है हमें 10 में, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 2 माइनस के साथ, तो माइनस के साथ कितना पाई बाई 2 कॉस थीटा। ठीक है ना, इतना आ जाएगा। अब 10 पे तो 10 खत्म हो गया जाके, बचा हमारा कितने पास पाई बाई 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस के साथ पाई बाई 2 कॉस थीटा। अब इसमें से हम पाई इतना आ गया। अब हमारा इसका जनरल रूप क्या हो जाएगा जाके, इसका देखिए, तो इसमें हम जनरल रूप लिख दें तो जनरल रूप हमारा हो जाएगा जाके कितना एन तो पाई बाई 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन के रूप में क्या हो जाएगा इसका, वो सॉरी टेन के रूप में एन पाई प्लस के साथ थीटा का मान ये है, तो ये पाई बाई 2 माइनस के साथ पाई बाई 2 कॉस थीटा। अब इस वाले टर्म को इस साइड ले आएंगे जाके, तो पाई बाई 2 कॉमन आ जाएगा जाके, तो पाई बाई 2 हमने ले लिया कॉमन, और कॉस सॉरी हाँ चलो यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा प्लस के साथ कॉस थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस के साथ कितना पाई बाई 2, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा पाई बाई 2 से यहाँ पे भाग दे देंगे जाके, तो कुछ वैल्यू हमारी बन जाएगी जाके, तो बन जाएगी कितनी देखिए, तो अगर हमें पाई कॉमन ले लिया जाए है ना, पाई को कितना ले लिया जाए कॉमन, और 2 इंटू पाई से भाग दे दिया जाए इतना, तो ये हो जाएगा जाके 2n प्लस के साथ 1 बट्टे 2 पाई से 2 पाई हमारे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2n प्लस के साथ 1, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, दिस 10 पाई बाई 20 3 पाई बाई 20 5 पाई बाई 20 ये दे रखा है इसका मान। ठीक है, तो इसका मान किसके बराबर होगा जाके, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए
तो सीधी सी वाले आप यहाँ से देखो कैसे करते हैं इसको। देखिए 1 मिनट रुको। देखिए क्या करना है इसमें, तो पहले हम इनको बदल लेते हैं मानों को, ठीक है ना। इन मानों को बदलने से हमें एकदम ही पता चल जाएगा। ये हो जाएगा जाके कितना 180/20, यहाँ से ये कट जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा 9। तो 10 9 और 10 27 और 10 45, 9 5 45, 9 7 63, 10 63 और 10 कितना 81। अब देखिए इनका और सम कितना हो रहा है 81, वो 90 हो रहा है। और ये अब जब 90 हो रहा है 10 इंटू ये एक को बदलेंगे जाके, ये कॉट में बदल जाएगा, ठीक ना। तो ये 10 थीटा और 10 90 माइनस के साथ थीटा अगर दे रखा हो तो दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह से ये सारा रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल है अगला हमारा, चलो सवाल नंबर क्या है, जनरल वैल्यू ऑफ द दिस सेटिस्फाई इतना, ठीक है। तो 2 दूनी 4 घटा दीजिए, सीधी सीधी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक ना। इसको हम जनरल वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो सवाल नंबर हमारा इसके जो फैक्टर करना है तो ये हो जाएगा जगह 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस के साथ कितना 4 sin थीटा और प्लस के साथ कितना प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके sin थीटा और माइनस साथ 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके जो फैक्टर हो जाएंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके कितना कर लेंगे जैसे sin थीटा माइनस के साथ 2 और 2 sin थीटा और माइनस साथ 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन इस वाली वैल्यू से क्या निकल के बराबर आ जाएगा 2 थीटा 2 और साइन 2 की वैल्यू ये होती नहीं, ठीक। और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस होगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके 2 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना 1/2 माइनस के साथ, ठीक है। अब इसके बाद इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे अब इसको लिख सकते कितना साइन हमारा कितना पाई इसके साथ कितना 30 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 पाई कितना हमारा 66 आ जाएगा, ठीक। अब इसकी जनरल वैल्यू लिख देनी है। जनरल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी जाके, थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस के वो प्लस -1 की पावर n और 7 पाई/6। तो देखो ये कहीं पे है 7 पाई/6, 7 पाई/6 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, इसका हमेशा रिजल्ट 0 आता है। कभी भी इस तरह का सम हो तो हमेशा 0 के बराबर आता है। या आप करना चाहें तो यहाँ पे क्या करना है, इस मान लेना वो ट्राइंगल कैसा दे रखा होगा जाके इक्विलेटर ट्राइंगल दे रखा हो, ठीक है ना। तो जिसकी साइडें आपस में कैसे होंगी जाके ये ए होंगी जाए, तो यहाँ पे इसको घटा देना 0 आ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, तो क्वेश्चन कहता है कि दिस इज इक्वल टू ए दे रखा, ए बराबर ए, बी बराबर ये, तो और ए बराबर इतना दे रखा है। तो 10b - c/2 का मान निकालना है। तो या तो फॉर्मूला याद होना चाहिए यहाँ पे ना, फॉर्मूला याद हो तो जल्दी से हो जाएगा जाके। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है 10b - c/2 इज इक्वल टू होता है b - c बटे b प्लस के साथ c इज इक्वल टू कॉट a/2। तो अब यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है। तो कॉस b की वैल्यू हमारी √3 प्लस के साथ 1, ठीक है, और c की वैल्यू है √3 माइनस के साथ 1 अपॉन 2 √3 प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ √3 प्लस के साथ माइनस के साथ कितना 1, ठीक। और कॉट 60/2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से √3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। ऊपर बचेगा जाके हमारे पास कितना
2 अंडर रूट 2 और यहाँ से कितना, ये cot 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 बट्टे नीचे भी 2 अंडर रूट 3। दिस रिजल्ट इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 1। क्या मिल जाएगा यहाँ से 1। ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, अगर त्रिभुज ABC में अगर tan A बराबर इतना दे रखा तो cot B बराबर इतना दिया है तो इज इक्वल टू, तो क्या करना है, देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं, इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा जाके देखिए। तो अगर हम एक ट्रायंगल है, अगर उसको इक्विलेटर ट्रायंगल मान लें, क्या मान लें उसका, हम इक्विलेटर ट्रायंगल हम मान लेते हैं, ठीक ना। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल मान लिया जाए तो यहाँ पे तो थोड़ी समस्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अगर मान लीजिए, अगर हम मान लेते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल 60 और 60, 120 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे इनफाइनाइट, यानी कि जो हमें इनफाइनाइट देगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 10 60 यानी 60 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा जाके cot 0, कितना आ जाएगा यहाँ पे cot 0 और cot यहाँ पे 10 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जाके 1/√3 cos 60 √3, ठीक, इंटू और यहाँ पे 1 यानी कि 0। अब 1.0 का मतलब होगा 1.0 चाहे कुछ भी हो, इन्फानाइट हो, तो यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता है, ABC लगाइए यहाँ पे, ये भी नहीं होगा जाके ना, ये होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर है, ठीक। ये भी ट्रिक है। आगे बढ़ते अगला करते हैं सवाल। अगर इतनी साइडें दे रखी हैं तो बताइए कि ट्रायंगल इतने में कैसा ट्रायंगल, उसका कौन कौन सा ट्रायंगल कैसा बनेगा जाके, ये पता करना है, ठीक ना। तो देखिए कैसे करते हैं उस सवाल को, हम नॉर्मल सवाल है आप कर लेंगे जाके, ठीक है। तीनों दे रखी साइडें हम तो cos A बराबर लगा देते सीधे सबसे पहले। तो यहाँ पे A का मान कितना दे रखा है 9, 3 मतलब cos A, तो B का मान B और C आएगा पहले, तो 9 प्लस के साथ 3 3 9 3 27 माइनस के साथ 9 बट्टे 2 इंटू 3 अंडर रूट 3 इंटू 3 कर लीजिए, ठीक है। तो जब इतना आ गया, ठीक है, जब इसका इतना मान आया है तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जाके, यहाँ से तो यहाँ से तो ये कट जाएगा जाके, ठीक, नीचे बचेगा जाके कितना 9 गुणा अंडर रूट 3, ठीक है, 3 3 3 9 9 3 27, ठीक, 9 3 बट्टे कितना 2 अंडर रूट 3, यहाँ से इसको काटेंगे जाके तो बचेगा कितना 3, तो 3 बट्टे 2, ये कॉस में होती है π/6 की वैल्यू, तो इसमें से π/6 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो अब दूसरा चेक कर लेना है, तो π/6, ठीक। अब यहाँ पे जब ये कहता है कि इसकी दो भुजाएं तो कैसी हैं, समान है, तो जब दो भुजाएं समान है तो उसके दो कोण भी कैसे होंगे जाके, समान होंगे जाके। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए और ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जब नहीं होंगे जाके तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट, वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का आप निकाल लीजिए कितना हुआ जाके, यहाँ पे आ गया कितना, ये कॉस में आया है 30 की वैल्यू, 30 और 30 60 नहीं 60 60 180 में से हम 60 को हटा देंगे जाके तो 120 को हम लिख सकते हैं कितना 2π/3, कितना 2π/3। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है यदि कोण थीटा बराबर दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि टेंजेंट एक दूसरे के टेंजेंट का n गुना हो, कितना हो k गुना हो, तो दोनों भागों का अंतर है वो कितना 5 हो, तो साइन थीटा का मान किसके बराबर होता है। यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया, बेसिकली ये पूछा गया, ठीक ना। तो जो फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर है कितना होता है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होता है, ठीक। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल, अगर एफ बराबर है तो इसका आवर्तकाल क्या हुआ जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो आवर्तकाल हम सीधा कैसे निकालते, कितना किसका कौन कौन होता है। अगर हमें साइन एक्स दे रखा होता है तो इसका अगर आवर्तकाल पूछता तो 2π होता,
और cos x पूछता तो कितना होता, ये भी 2 पाई होता, और tan x कितना होता है जाके हमारा पाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि सवाल में tan ax प्लस के साथ b बराबर दे रखा होता है, तब हमारा आवर्तकाल निकलता है पाई बाई ए निकलता है। जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है इसका हम भाग दे देंगे जाके। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे 3, तो पाई बाई कितना आ जाएगा जाके 3, कितना आ जाएगा पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर है। ठीक, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, tan बराबर ये और इतना दे रखा है। ठीक है, साइन इनवर्स बराबर 3/5 और साइन और कॉस इनवर्स 4/5 दे रखा है। क्लियर है, इतना दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, बाकी वो हमारा आंसर आ ही जाएगा। ठीक, तो ये माइनस में दे रखा, तो पहले तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे जाके। ठीक, तो इसकी वैल्यू को देखिए, ये हो जाएगा जाके 10 और साइन इनवर्स कितना है 3/5। अब कॉस नेगेटिव दे रखा तो माइनस के साथ आ जाता पाई, माइनस के साथ कितना कॉस 4/5 इतना। ठीक, अब इतना आ गया वैल्यू। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 10 इजुकल टू माइनस के पाई और प्लस के साथ कितना साइन इनवर्स 3/5 प्लस के साथ इसको भी क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, अब इतना होने के बाद अब हम इसको लिख सकते हैं कितना 10 इजुकल टू माइनस के पाई प्लस के साथ 2 साइन इनवर्स 3/5 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब जब इतना आने के बाद अब ये साइन में ये माइनस के साथ दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा जाके माइनस के साथ 10 इनवर्स, ठीक, पाई माइनस के साथ कितना 2 साइन इनवर्स 2/3/5। और इसको लिख सकते हैं कितना पॉजिटिव में कितना साइन इनवर्स कितना 2 साइन इनवर्स 2/5। ठीक, इतना आ गया। जब इतनी वैल्यू इसकी आ गई है तो हमें अब केवल इसकी वैल्यू लगा देनी है। ठीक है, तो ये तो देखिए ये किसके बराबर आ जाए हमारा 3/5 के बराबर, ये यानी कितना आ जाए। ठीक, और 10 to 10 इनवर्स बराबर क्या होता है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा जाके, इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे 10 इनवर्स नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना। ठीक, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे इसको थोड़ा हम चेंज कर दें, तो इसको साइन में बदल देते हैं, वो 10 में बदल, तो 10 इजुकल टू आ जाएगा 2 10 3/4 पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हमने 3 ये 5 ये तो 4 ये निकल के आ जाएगा, 10 का ये मान आ गया। ठीक है, अब 10 to थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, ये हो जाएगा जाके 2 10 और 10 इनवर्स 3/4। ठीक, ये इनवर्स में। ठीक है ना, और बट्टे में ये आ जाएगा जाके 1 माइनस के साथ कितना 10 और 10 इनवर्स 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हल कर लेंगे जाके, तो हल करने पर हमें क्या मिलेगा जाके, देखिए हल करेंगे जाके तो ये मिलेगा जाके 2/3/4/1 माइनस के साथ 9/16। ठीक है, तो यहाँ से इससे ये 2 बार कट जाएगा जाके 3/2 हासिल आ जाएगा जाके कितना, हम हल करेंगे जाके 24/7, इसको हल कर लेंगे जाके। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 24/7। ठीक है, 24/7 24/7 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, इसकी वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं, निकालोगे जाके इसको, तो क्या करना है एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने के बाद ऊपर हो जाएगा जाके 1 माइनस के साथ साइन थीटा प्लस के साथ 1 प्लस के साथ कॉस
साइन थीटा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा जाके अंडर रूट में 1 माइनस है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या होगा जाके हमारा साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा जाके, तो 2 और अपॉन में क्या बचेगा जाके अंडर रूट में बचेगा जाके कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस बाहर आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 सेक थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 सेक थीटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 29वां। अगर m टेन थीटा बराबर n साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा दे रखा हो तो टेन अल्फ़ा प्लस के बीटा और कॉट अल्फ़ा की वैल्यू किसके बराबर होगी? ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे जाके इस सवाल को, हमें निकालना है ये वैल्यू। ठीक, टेन अल्फ़ा और कॉट टेन थीटा प्लस के साथ तो अल्फ़ा और कॉट अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको हम थोड़ा चेंज कर लें और वैल्यू आराम से निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम तो देखिए इसको लिख सकते हैं कितना, m/n बराबर, ठीक है, साइन थीटा प्लस के साथ 2 अल्फ़ा बट्टे साइन अल्फ़ा, इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कंपोनेंट और वो डिवाइडेंड वाला फार्मूला हम लगा देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा m प्लस के साथ n और m माइनस के साथ n। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा जाके साइन अल्फ़ा प्लस के साथ वो थीटा प्लस के साथ 2 अल्फ़ा और प्लस के साथ साइन अल्फ़ा बट्टे ये आ जाएगा जाके साइन थीटा प्लस के साथ 2 अल्फ़ा बट्टे माइनस के साथ कितना, इतना। ठीक है, तो ये तो इधर ही इधर ही रहेगा जाके। अब इसको केवल खोल लेना, तो यहीं पे m अपॉन यही वाला आंसर आ जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको खोलेंगे जाके तो ये बचेगा जाके 2, कितना हो जाएगा जाके, यानी ए घटा देंगे जाके तो 2 साइन अल्फ़ा प्लस के साथ थीटा प्लस के साथ अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और 2 साइन ये बचेगा जाके कितना, थीटा प्लस के साथ अल्फ़ा बट्टे साइन कितना, यहाँ पे सॉरी कॉस बचेगा, कॉस और यहाँ पे साइन अल्फ़ा। तो ये बन जाएगा जाके 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा जाके, ये बचेगा जाके टेन थीटा प्लस के साथ अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जाके। तो ऑप्शन नंबर सॉरी बी इसका राइट आंसर। कौन सा है इसका? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? तो गिव द वैल्यू। अगर ये कहता है कि किसी ऐसा मान लगा दीजिए जहाँ पे थीटा के बराबर कितना आ जाए 5, तो हम थीटा बराबर यहाँ पे लगा देते कितना, 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। तो 0 रखने पर ये तो 0 हो जाएगा जाके, और ये कितना दे देगा 5। ठीक है था। तो देन 3 कॉस अल्फ़ा और माइनस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा का मान, तो कॉस 0 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 और ये 0, तो 3 3 9, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जाके 9। ये आंसर इसका होना चाहिए। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो अपने दिमाग से है, आप जो भी संतुष्ट करना चाहें उसको संतुष्ट करा करके इसको वैल्यू निकाल देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला मान क्या है? अगला सवाल क्या है? द इक्वेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू सेटिस्फाई बाई दिस। अब यहाँ पे केवल एंगल का मान पूछा गया, तो इसमें आप रख दीजिए और वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जानी चाहिए। ठीक है ना। तो 0 के बराबर आ जाए तो इसमें हमें एंगल का मान रखना है कितना, तो इस पर बात की जाए। अगर हम π/2 रख दें, कितना 90 रखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 और ये 1, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ठीक है। π/3 यानी कि कितना रखना है, 1/2, तो 1/2 ये हो जाएगा 6 गुणा 1/4 माइनस के साथ 5/2 प्लस के साथ 1, तो एलसीएम लेने का पर हमारा बचेगा कि यहाँ पे अब कितना 3/2, तो ऊपर घटाएंगे जाके माइनस के कितना 2/2,
प्लस के साथ 1, यहाँ पे ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इतना। 1 मिनट दोबारा फिर करेंगे जाके, इसको सही तो नहीं किया, तो 2 3 6 3, फिर यहाँ पे 5/2, तो 5 में से जाएगा जाके इतना, एक ऑप्शन नंबर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। और आगे और करके देख लेते कहीं π/4 तो नहीं कर रहा है ना, तो π/4 करता है कि नहीं करता है, ये बात वैल्यू देखिए। तो π/4 का मतलब 1/√2, नहीं गलत हो गया यहाँ पे हमारा, ये हुआ जाके कितना, π/3 का मान होता है 60, कितना होता है जाके 60, और 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इसीलिए गलत हो रहा है ये हमारा मान। 1 मिनट हम गलत वैल्यू लगा गए इसमें, ये वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं लगनी है, ठीक है ना, गलत हो गया ये हमारा, क्योंकि तभी हम कहें यहाँ पे गलत क्यों हो रहा है। tan 60 की वैल्यू होगी जाके tan sin 60 का कितना 6 इंटू √3/2, यानी कि 3/4, माइनस के साथ 5 √3/2 और प्लस के साथ 1। अब ये तो हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो π/4 लगाइए जाके, π/4 का मतलब 1/4 अंडर में आ जाएगा जाके, ये कटेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बचा कौन सा, डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ द दिस। तो 5, 85, 90 इसी तरह से करेंगे जाके, तो आपस में ये करके कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 1, क्योंकि tan थीटा और tan 90 माइनस के साथ थीटा इक्वल टू किसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे ये tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा ये आपस में बराबर हो जाएंगे जाके, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बाकी की जितनी बार आ गया तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है 35 में, तो sin 105 का मान, sin 105 का मान क्या होगा जाके ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो sin 105 का मान निकालने के लिए याद होना चाहिए, तो sin 105 का मान निकालने के लिए चलो हम लिख देते, मुझे तो याद है 1/√2 में 2, कितना 2/2। अगर नहीं याद है तो sin लिख सकते हैं 60 प्लस के साथ 45, ठीक है, और sin a + b का फॉर्मूला लगा देंगे, sin 60 और cos 45 प्लस के साथ cos 60 और sin 45 लगा देंगे जाके, तो इसकी वैल्यू होती है √3/2 प्लस के √2/2 इतना, प्लस के साथ ये हो जाएगा 1 में 1/2 इंटू और sin 45 √2, ऐसे में लेके जाके √3 प्लस के साथ 1/2 √2, ठीक, यही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कौन सा, सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, सेकंड लास्ट सवाल है, अगर tan अल्फा बराबर ये है, sin बीटा बराबर इतना दे रखा, तो tan 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं ऐसे सवालों को हम, तो देखिए sin बराबर इतना दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा कुछ बदला बदली कर लें तो कुछ वैल्यू बदल जाए, ठीक है। तो जैसे कि अगर sin बीटा बराबर कितना देखा 1/10 दे रखा है ये अंडर में, ठीक ना, तो ये हो गया जाके पाइथागोरस √10 और 1, तो 10 में से 1 गया तो बचेगा 9, यानी कि ये आ जाएगी 3, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं tan बीटा बराबर कितना 1/3, तो tan 2 बीटा बराबर हो जाएगा जाके कितना 2 tan बीटा अपॉन 1 इसके साथ tan स्क्वायर बीटा। अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो 2 इंटू 1/3 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कितना 1 माइनस के 1/9। इसको हल करेंगे जाके तो 2/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 8/9, जहाँ से जे 4 बार और जहाँ से जे 3 बार, तो आंसर आ जाएगा जाके 3/4 tan 2 बीटा का, tan 2 बीटा का। बीटा का वैल्यू, ठीक, इतना आ गया। अब हम जानते हैं कि tan अल्फा प्लस के साथ कितना
टू बीटा, ये वैल्यू लगा दीजिए। तो ये होता 10 अल्फ़ा प्लस के साथ 10 टू बीटा अपॉन 1 माइनस के साथ 10 अल्फ़ा और 10 बीटा, ये वैल्यू आ 10 टू बीटा। अब केवल यहाँ पे हमें क्या करना, वैल्यू लगा देनी। ठीक, वैल्यू लगाते ही हमें क्या प्राप्त हो जाएगा देखिए। तो 10 अल्फ़ा की वैल्यू थी 1/60, उसके साथ ये वैल्यू आई हमारी कितनी 3/4 बट्टे 1 माइनस के साथ कितना हो जाए, इनका गुणा कर दीजिए तो 3/7 चौको 28। इसको हल करेंगे जाके तो ऊपर वाला आ जाएगा जाके कितना 25/7 चौको 28 और नीचे आ जाएगा कितना, ये भी हमारा कितना आ जाएगा 25/28। ये कट के कितना रिजल्ट दे देंगे 1। तो ऑप्शन में कहीं 1 है, और 1 कितने का मान होता है 45 का मान, कितने का मान होता है 45 का मान। ठीक है ना। और आज का लास्ट सवाल, अगर इतना दे रखा है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक ना। तो हमें 10 अल्फ़ा बराबर कितना है a अपॉन बी आ जाएगा। ठीक है। और जब a अपॉन बी आ गया है तो हमें दे रखा कितना a साइन थीटा माने के साथ b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस के साथ b कॉस थीटा। अब यहाँ पे b कॉस थीटा कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा जाके कितना, ठीक, इसमें कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए ना, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a टेन थीटा माइनस के साथ कितना माइनस के b अपॉन a टेन थीटा प्लस के साथ b। अब यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू लगा देंगे जाके, तो टेन थीटा की वैल्यू a इंटू ए अपॉन बी माइनस के b अपॉन आ जाएगा कितना a इंटू ए अपॉन बी और माइनस प्लस के साथ b। इसको हल कर लेंगे जाके तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर। ये थे आज के हमारे साथ, इसका ये कौन सा आंसर हो जाएगा जाके, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के हमारे पास 50 क्वेश्चन, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। अब कल चलाएंगे जाके हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है ना। यदि ये आपको अच्छा वीडियो लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।